हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल, जिसके बारे में सुनना, पढ़ना, बोलना हर किसी को पसंद है, लेकिन फिर भी एक सवाल सबके मन में आता है कि क्या ये संभव है। आइए पता करते हैं और डालते हैं टाइम डकैती। चलो यार, अब गरीबों में मिठाई बंटवाओ। तो ये समय यात्रा के बीज किसने बखेरे हैं? वैसे बिखेरना समझते हो ना, मतलब किसने फैलाए हैं? तो इसका पूरा क्रेडिट फिजिक्स के हुआ एल्बर्ट आइंस्टाइन को जाता है। जैसे ही उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश करी, बस टाइम ट्रेवल शुरू हो गया, उसी दिन से हो गया था। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने टाइम ट्रेवल की बीमारी वैज्ञानिकों के बीच में छोड़ दी, लेकिन भैया ये जो मूवीज बनाने वाली पार्टी थी, इसको ये बीमारी H.G. वेल्स के नोवेल से लगी थी, जिसका नाम था द टाइम मशीन, जो 1895 में पब्लिश हुई थी। अब देखो, टाइम ट्रेवल से जुड़ी हुई बारीकियों को समझने के लिए हम मूवीज का सहारा लेंगे। मतलब मूवीज में जो तोड़ मरोड़ के टाइम ट्रेवल दिखाया गया है, उस कॉन्सेप्ट को उठाकर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से जोड़ने की कोशिश करेंगे कि वो कितना सही है, कितना गलत है, किस चीज को विज्ञान मानता है और किसको नहीं मानता। इन्हीं सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन कौन सी पिक्चर ने हमारा कितना बड़ा काटा है। मेरे अकॉर्डिंग नहीं, अकॉर्डिंग टू विज्ञान। तो बताओ, सबसे पहले किसको निपटाएं? एंड गेम को निपटा दें क्या? हाँ, यही ठीक रहेगा। चलो एंड गेम पर। तो भाई और बहनों, तुम में से कोई है जो पहली बार ऊपर जा रहा है? रॉकेट में उल्टी अलाउड नहीं, समझे? जंप के लिए तैयार। अब यहाँ पर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भैया ये कौन सा जंप था? ऐसे जंप कहाँ होते हैं? यानी स्पेस के एक पॉइंट पे घुसो और दूसरे पॉइंट पे निकल लो, मतलब ये क्या क्या चल रहा है यहाँ पर? तो देखो भैया, स्पेस में ऐसे पॉइंट होते हैं जिन्हें कहते हैं वर्म होल, और ये वर्म होल का रायता भी महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा ही फैलाया गया था। हाँ, उस जमाने में ये सारी अजीब चीजों की ठेकेदारी उन्हीं के पास थी। ये भगवान क्या जुल्म है। अब जरा जान लेते हैं कि विज्ञान भाई साहब के इस टॉपिक पर क्या विचार हैं। तो जी, कितने तरह के वर्म होल होते हैं? दो तरीके के। देखो, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेस फैब्रिक मतलब स्पेस टाइम फैब्रिक का कॉन्सेप्ट दिया था, तो उनके दिमाग में एक और ख्याल आया। उन्होंने ये सोचा कि क्या हो अगर हमें स्पेस में ऐसे दो पॉइंट मिल जाएं, जहां पर एक साइड से एंट्री मारकर दूसरी जगह पर निकल जाएं। मतलब ये कहलाएगा स्पेस टाइम जंप। अब भैया, आप तो जानते ही हो कि मूवीज वाले, मतलब स्पेशली मार्वल वाले, ये तो बड़े खूंखार है। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट उठा तो लिया, लेकिन स्पेस टाइम जंप को सिर्फ स्पेस जंप में बदल दिया। क्या 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 क्या? अरे हाँ भाई हाँ। अब ये जो उछल कूद की खिचड़ी ये लोग यहाँ पर पका रहे हैं, ये यहीं से निकली है, मतलब वर्म होल से निकली है। और ये कॉन्सेप्ट दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के चेले ने, और इसे आज के समय हम जानते हैं आइंस्टाइन रोजन ब्रिज के नाम से। अब बात करते हैं कि भैया, वो जो दो तरह के वर्म होल थे, उसमें अपने काम का कौन सा है? बंद करो आज। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है अंकल जी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसे ही काम करके तो निकले हैं। तो अब जरा समझ लेते हैं कितने तरह के वर्म होल होते हैं। तो एक था ट्रेवर्सेबल और दूसरा नॉन ट्रेवर्सेबल। क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब एक में आप ट्रेवल कर सकते हो, मतलब मैटर ट्रेवल कर सकता है, और दूसरे में नहीं कर सकता। और ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार जो मैटर ट्रेवल कर सकता है, मतलब के वर्म होल में से कर सकता है, वो एक्सोटिक मैटर है। अब इसका क्या मतलब हुआ? बोले तो भाई साहब, एक्सोटिक मैटर का मतलब होता है कि ऐसा मैटर जो अभी हमें मिला ही नहीं है, मतलब नेगेटिव एनर्जी वाला, और भी दुनिया भर की प्रॉपर्टीज लेकर बैठा है ये। और जो दूसरा वर्म होल है, वो आपके मैटर को अलाउ ही नहीं करता कि वो उसमें से निकल जाए, इतनी जल्दी बन के निपट भी जाता है। और एक और कमाल की बात सुनो, ये थ्योरेटिकल है। इसका मतलब आज तक किसी को स्पेस में मिले भी नहीं है। हाँ जी। ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे क्या हो रहा भाई? क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कोई नई बात नहीं है, पहली बारी में सबके साथ ऐसा ही होता है। अब जो चीज है सो है, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक ख्याली खिचड़ी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अभी तक इसकी मौजूदगी के सबूत हमें नहीं मिले हैं, और मार्वल वाले इसे हमारे सामने परोसकर इसके मजे भी ले चुके हैं। अब कुल जमा बात ये निकली कि वर्म होल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिसकी मौजूदगी के सबूत हमें आज तक नहीं मिले हैं। बोले तो नील बटा सन्नाटा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद आ रही होगी कि भैया, हमने तो सुना था कि कुछ साल पहले गूगल का सुपर कंप्यूटर वैज्ञानिकों के साथ मिलकर वर्म होल की गुलाटियां मार रहा था। हाँ जी, बात तो सही है। अब वहाँ हुआ क्या था ये भी जान लो। उस सुपर कंप्यूटर ने वर्म होल का होलोग्राफिक इमेज बनाया था, मतलब कि अगर कभी भविष्य में वर्म होल मिल गया तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। बस इतना ही था। अब जैसे ही मार्केट में ये खबर आई तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने मतलब वर्म होल के सपने बेचने शुरू कर दिए।
और कमाल की बात ये है कि जिन लोगों ने इसको बनाया था वो खुद ये कह रहे हैं कि भैया ये सिमुलेशन है, असली नहीं है। खैर छड्डो, आगे चलो। एक कमाल की बात बताऊं, एवेंजर्स एंड गेम में एक सीन ऐसा है जो वर्म होल के कॉन्सेप्ट और यूट्यूब पर जबरदस्ती के फेसिस्ट बनकर बैठे लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। आप चाहे तो उसमें मेरे को भी काउंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये है वो सीन। रुको, मुझे जाने दो। नहीं प्लीज नहीं, कोई बात नहीं। प्लीज। अब देखो, जिसको वर्म होल के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, बोले तो सतयुग से लेकर कलयुग तक, उसका बंदोबस्त मैंने कर दिया है। विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, पर क्योंकि बोरिंग है तो मैंने इस वीडियो से निकाल दिया उसको। अब हम आगे चलते हैं। मैं क्वांटम रेल्म नाम की एक जगह पर था। क्वांटम रेल्म क्या होता है कि अपने आप में एक छोटा सा ब्रह्मांड होता है। देखो, ये क्वांटम रेल्म के रूल्स जो हैं हमारी दुनिया से अलग हैं। तो जी, जैसा कि आपने सुना, मिस्टर पेंटमैन जो हैं अपने मतलब चीटी भाई साहब, इन भाई साहब ने क्वांटम रिल्म नाम की चीज का जिक्र करा। अब क्या ये असलियत में होता भी है? वेल, हाँ जी, बिल्कुल होता है। अब सवाल आता है ये, क्या ये बिल्कुल वैसा होता है जैसा पिक्चर में दिखाया गया है? ना, बिल्कुल भी ना। यहाँ हमारा काट दिया गया। देखो, क्वांटम रिल्म एक ऐसी चीज है जहाँ पर चीजों का नॉर्मल साइज एटम और मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है और नॉर्मल फिजिक्स के नियम वहाँ पर लागू नहीं होते। लेकिन जैसा कि इन्होंने दिखा दिया, मतलब कि वहाँ घर मिलेंगे, आदमी मिलेंगे, जनसंख्या मिलेगी, ये तो होता ना। और भाई साहब, हमारे पास अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी ना है जिसका इस्तेमाल करके आदमी, मतलब नॉटी ह्यूमंस, इतने छोटे हो जाएं कि वो क्वांटम लेवल पर आतंक उतार सके। ऐसा कुछ भी ना है। क्वांटम रेल्म में टाइम अलग तरह से चलता है सर जी। हम एक पर्टिकुलर टाइम पर क्वांटम रेल्म में घुस सकें, पर फिर क्वांटम रेल्म से बाहर निकले किसी और ही टाइम पर। लेकिन मार्वल वालों ने एक चीज सही कर दी, वो ये कि इन्होंने एक बात बिल्कुल ठीक पकड़ ली कि भैया नॉर्मल दुनिया के जो फिजिक्स के नियम हैं वो क्वांटम लेवल पर तो लगते ही ना है। तो अगर हमारी दुनिया में टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब रिलेटिव है, और क्वांटम वर्ल्ड के बारे में हम ज्यादा जानते ना हैं, तो अगर किसी तरीके से इतना छोटा हुआ जाए कि क्वांटम रिल्म में हम पहुंच जाएं, तो वहाँ पर नॉर्मल फिजिक्स के नियम तो ना लगते, तो क्या पता वहाँ पर टाइम ट्रेवल संभव हो जाए। इसी चीज का फायदा उठाकर उन्होंने ये पूरी कहानी परोस दी है। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, मार्वल वालों ने जिस कॉन्सेप्ट का फायदा उठाकर हमारे सामने ये चीजें बताई हैं, उसके बारे में तो प्रॉपर जानकारी वैज्ञानिकों को भी नहीं है। तो जब किसी को कुछ पता ही ना है तो बहस का मुद्दा ही क्या है? क्योंकि डिबेट तो तभी होगा ना जब किसी को कुछ पता होगा। इसी चीज का फायदा उठा गए ये लोग। ये बच्चों का खेल नहीं है। भूतकाल में जाने की कोशिश करोगे ना तो 1 मिनट में ये फिल्मी भूत उतर जाएगा, समझे? अब भैया, टोनी स्टार्क की ये वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वैज्ञानिकों के हिसाब से भूतकाल में जाना कोई आसान काम नहीं है। मतलब हम टाइम में आगे तो जा सकते हैं, लेकिन टाइम में पीछे जाना, ये थोड़ा सा टेढ़ा है इसका मामला। खून का बदला खून वाली फिल्में तो नहीं देखते ना? नहीं। गुड, मुझे लगने लगा था तुम मरवाओगे हमें। ऐसे ख्याल तो वहीं से ही आएंगे। बोले तो थैनोस ने हमारी टीम को निपटाया, हम टाइम भूतकाल में जाके उसकी टीम को निपटाएंगे। अब क्या कभी आपने सोचा है कि यहाँ पर टोनी स्टार्क मोबियस स्ट्रिप के साथ ऐसी कौन सी समस्या को सुलझा लेता है जिससे बिना किसी परेशानी के टाइम भूतकाल में जाकर अपने एवेंजर्स थैनोस का पूरा कुनबा निपटा देते हैं? मतलब इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है? क्या है भी या बस ऐसे ही? नहीं, बिल्कुल है। अब देखो, आपको मोबियस स्ट्रिप के बारे में समझाने के लिए मैंने कैमरा ऑन करा और पता नहीं इसको क्या दुश्मनी है मेरे से। कभी ये मुझे सफेद कर देता है, कभी मेरी आवाज गायब कर देता है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था, मैं ही माइक को ऑन करना भूल गया तो मेरी आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई। लेकिन मैं समझा देता हूँ आपको यहाँ हो क्या रहा है। मैंने कागज की एक पट्टी ली और उससे मोबियस स्ट्रिप बनाया। मोबियस स्ट्रिप एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल है जिसके पास एक साइड और एक ही एज होता है। और अगर ये बात पल्ले नहीं पड़ रही है तो इसे जाने दो, हम इसे टाइम ट्रेवल से जोड़ने वाले हैं। आप इस बात पे फोकस करो। तो मोबियस स्ट्रिप बनाने के बाद जब मैंने इसके ऊपर पेन चलाया, मैं एक ही साइड पर पेन चलाऊंगा, लेकिन कमाल की बात ये है कि ये पेन अपने आप दोनों साइड पर आ जाएगा, यानी कागज के ऊपर और कागज के नीचे भी। ये आप अपने सामने देख सकते हो। मैं कोई भी ट्रिक नहीं लगा रहा हूँ, जो कुछ भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है। अब ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मोबियस स्ट्रिप अकेली ऐसी चीज है जिसके पास एक फेस और एक एज है, जो मैंने अभी बताया था। यही चीज तो उठाई मार्वल वालों ने टाइम ट्रेवल के लिए। अब देखो, अगर आपको स्पेस टाइम कर्वेचर या स्पेस टाइम फैब्रिक पर यकीन है तो आप ये मान लो कि मोबियस स्ट्रिप स्पेस टाइम कर्वेचर का एक सिरा है, एक कोना है या एक फेस है। अब अगर आप इसके एक सिरे से घूमकर दूसरे सिरे पर जाओगे तो आप बिना अपनी रियलिटी को बदले एक पैरेलल टाइमलाइन में पहुंच जाओगे, जैसा कि इस पेन के साथ हुआ। मैंने इसको एक ही फेस पर चलाया, लेकिन ये अपने आप दूसरे फेस पर आ गया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो नील डे ग्रास टाइसन
पर्सन की वीडियो देख लेना मोबियस स्ट्रिप के ऊपर, उन्होंने यही चीज एक्सप्लेन करी है। Oh my God! If we lived in this world, if I cut it in half, I just cut it in two, and it's a single. Oh my goodness! अब मोबियस स्ट्रिप की वजह से टोनी स्टार्क को यह आइडिया आया, जो कि साइंटिफिकली बिल्कुल ठीक है, अभी तक तो ठीक है, कि मोबियस स्ट्रिप की मदद से हम बिना अपनी रियलिटी को बदले, मतलब वो लोग बिना अपनी रियलिटी को बदले एक पैरेलल टाइमलाइन में जाएंगे, वहाँ से सामान उठाएंगे, मतलब मणियां वगैरह चोरी करेंगे, जिसकी वजह से एक नई टाइमलाइन का जन्म होगा। अब उन मणियों की मदद से वो अपनी दुनिया को ठीक करेंगे, यानी कि अपनी टाइमलाइन को, और वापस उन मणियों को उन्हीं टाइमलाइन में लौटा देंगे जहाँ से उन्होंने वो चुराई है, जिससे जो नई टाइमलाइन पैदा हुई हैं, वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। मतलब मानो कुछ हुआ ही ना हो, कुछ बदला ही ना हो। ये लोग टाइम में पीछे नहीं गए थे, बल्कि ये दूसरी टाइमलाइन में गए थे। बात समझो। मतलब अगर हम ये कर सकते हैं, यानी कि बीते कल में घुसना, तो क्यों ना हम बेबी थैनोस को ही पकड़े और टाइम ऐसे कभी नहीं चलता। बीते कल को बदलने से आने वाला कल नहीं बदलने वाला। शायद अब आप हल्की इस बात को समझ पाएं कि टाइम ऐसे नहीं चलता जैसा कि सब सोचते हैं। और ये तो शुरुआत है, आना अभी बहुत कुछ खास है। अभी इसके और भी पार्ट आएंगे। अभी तो टाइम ट्रेवल का चैप्टर शुरू हुआ है। अभी देखो आपको कैसी कैसी चीजों के दर्शन कराऊंगा। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें, और जानकारी के लिए व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।